कामयाबी के सिपाहियों को मेरा सलाम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर स्किल्स से रिलेटेड है और कंप्यूटर स्किल्स में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ सीखने की है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिक आईटी। तो पहले हम देखेंगे जी कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। ठीक है जी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ अ सेट ऑफ सम कंप्यूटर एप्लीकेशन विच वी यूज्ड फॉर बिजनेस एंड ऑफिस पर्पस। और इसी तरह ऑफिस में कुछ हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हमने सीखना होता है और जो हमारे बिज़नेस और ऑफिस में वर्किंग में यूज़ होती हैं। तो उसमें आज जो हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एंड वर्ड का वर्क क्या है, वर्ड में हम जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग जो है हमारा ये सॉफ्टवेयर है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या वर्क कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बड़ा इजीली कोई हमने आर्टिकल टाइप करना है, कोई बुक कंपोज करनी है, कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं, कोई असाइनमेंट बनाना चाह रहे हैं, कोई सीवी कंपोज करना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम जो हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हर एक ऑप्शन आपको इतने अच्छे से कवर की जाएगी, आपको दूसरे किसी ट्यूटोरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज़ आपको वाज़ेह तौर पे इसमें समझाई जाएगी, एक एक जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, और वो ऑप्शन जो है आपको प्रैक्टिकली मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। आपने भी साथ उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है ताकि वो सारी चीज़ें आपको कवर हों। किसी चीज़ में अगर आपको कोई भी इशू नज़र आ रहा है या आपसे वो कवर नहीं हो रहा तो आपने कमेंट में मुझे मेंशन करना है ताकि वो चीज़ जो है मैं दोबारा आपको समझा पाऊँ। और ये जो सीरीज़ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें मैंने 3 लेक्चर्स में सिर्फ 3 लेक्चर्स में ये है पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हम कवर करेंगे। तो आज जो है हम उसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जी, तो हम मौजूद हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको यूज़ करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना होता है। अगर जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर लेंगे तो आप यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में आएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये देखिए मेरे पास 16 जो है ऑफिस 16 जो है मैंने इंस्टॉल की है और यहाँ पे मेरे पास वर्ड जो है ये भी शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ओपन हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। आप वर्ड सर्च करेंगे, आप देखेंगे तो आपके पास सर्च में भी आ जाएगा। और तीसरी ऑप्शन आप यहाँ पे जब न्यू के ऑप्शन पे आएंगे और आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की ऑप्शन मिल रही है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक आइकन क्रिएट हो जाएगा। इस आइकन को डबल क्लिक करेंगे तब भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ओपन हो जाता है। उसके बाद आप विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं तो आपके पास रन की ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ पे टाइप करते हैं विन वर्ड टाइप करेंगे तो इसको ओके कर देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यहाँ पे आपके पास ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट आ रहे हैं। इन रीसेंट डॉक्यूमेंट में आपके जो अभी रिसेंटली मैंने यूज़ किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे उसने कुछ टेम्पलेट्स दिए हैं। कोई भी टेम्पलेट अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो आप देखें यहाँ पे यू हैव मोर ऑप्शंस, यहाँ से आप कोई भी टेम्पलेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बट हमने अगर अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो वी नीड अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये ओपन हो चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस जो है, मैं आपको एक पिक्चर मैंने सेव किया है, उस पिक्चर के थ्रू आपको बड़ा इजी समझ आ जाएगा। यहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक स्क्रीन जो है मैं उसको डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे लेफ्ट में आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार्स आ जाएंगे और फिर उसके साथ जो टॉप पे आपके पास टाइटल बार शो हो रहा है जहाँ पे डॉक्यूमेंट का टाइटल आ रहा है, और राइट में आपके पास विंडो कंट्रोल्स हैं जहाँ से आप इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद
ये डॉक्यूमेंट के नीचे आप देखेंगे तो ये आपके टैब या रिबन्स भी इनको बोल सकते हैं या मेन्यू भी बोल सकते हैं। और उसके बाद हर रिबन, हर जो मेन्यू है उसके नीचे जो स्पेसिफिक टूल्स हैं उससे रिलेटेड वो शो हो जाएंगे। उसके बाद आपके ये रूलर आपको शो होगा। एक रूलर आपके लेफ्ट में हॉरिजेंटल और वर्टिकल रूलर शो हो रहे हैं। ये वर्टिकल आपके लेफ्ट में होगा, हॉरिजेंटल जो टॉप पे शो हो रहा है। उसके बाद हर सॉफ्टवेयर पे वर्किंग एरिया जो है वो वर्किंग क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। हर सॉफ्टवेयर की वर्क स्पेस डिफरेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम जो वर्क करते हैं वो पेज पे करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पेज आ जाएगा। नीचे बॉटम में आप जाते हैं तो बॉटम में लेफ्ट में आपके पास जो है पेज की डिटेल और डॉक्यूमेंट जो है उसकी डिटेल आ रही होगी। उसके साथ आपके पास ये व्यू बटन्स होंगे और उसके साथ जूम है। आप जो है डॉक्यूमेंट को कितना जूम करके देखना चाहते हैं। तो चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। इस पिक्चर को मैं क्लोज करता हूँ और डॉक्यूमेंट पे आ जाएगा। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे पास आ गया। ये हमारा टाइटल एरिया है, ये हमारे मेन्यू है और हर मेन्यू पे डिफरेंट जो आपके नीचे उससे रिलेटेड टूल्स शो हो जाएंगे। और उसके बाद ये हमारा रूलर है और हमारा वर्किंग एरिया, वर्क स्पेस जो है वो पेज है। यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट जो है रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ और रैंडम टेक्स्ट के लिए आपके पास कमांड है =RAND और छोटी ब्रैकेट आप ऑन और ऑफ जब प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपके पास जो है कुछ टेक्स्ट जो है वो आ जाता है। अब हमने यहाँ पे जिस तरह मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे बॉटम पे आप देखें इस तरफ जो है, यहाँ पे आपके पास जो एक एरिया आ रहा है ये हमारा जो है व्यू एरिया है। और उसके बाद जो है ये हमारा जूम एरिया है। तो हमने जूम एक आइडियल जूम रखते हैं जो हमारी आइज़ को फिजिबल रहे। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमें डॉक्यूमेंट की डिटेल बता रहा है सारी। इसको हम स्टेटस बार, ये जो नीचे पट्टी है इसको स्टेटस बार बोलते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट की टोटल जो डिटेल है, पेजेस कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, कैरेक्टर्स कितने हैं और पैराग्राफ्स कितने हैं, लाइंस कितनी है, टोटल डिटेल जो है वो आपके सामने ले आएगा। तो मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ और चलते हैं अपने जो वर्किंग की तरफ, फर्स्ट टैब की तरफ। तो हमारा फर्स्ट टैब जो है वो फाइल है और उस पर भी जाने से पहले आप एक चीज़ नोट कर लें। जब भी कभी आपने कोई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए आपके पास एक पेन और एक रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। और अभी आप एक पेन और रजिस्टर अपने पास रखें ताकि कुछ की पॉइंट्स जो हैं, कुछ कमांड्स जो हैं वो आप नोट कर लें। तो यहाँ पे एक और चीज़ कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जब वर्क करते हैं और उस सॉफ्टवेयर पे जब आप वर्क करेंगे तो सबसे पहला जो काम आप करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। तो Ctrl+S के थ्रू आप Ctrl+S दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव की ऑप्शन आपसे मांगता है। अब आप उसको किस जगह पे सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देखें आपके पास उसने कुछ डिफरेंट लोकेशंस दी हैं। और या आप ब्राउज़ करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे लेफ़्ट में आपके पास सारी ऑप्शंस जो है डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो है ये सारी ऑप्शंस दे दी हैं। तो आपने जिस जगह पे भी अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि आपका डेस्कटॉप एरिया, डॉक्यूमेंट एरिया और सी ड्राइव इट्स अ पार्ट ऑफ योर विंडो। आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो हो और आप उसको सेव रखना चाहते हैं तो आप इन एरियाज़ में जो है उसको सेव नहीं करें। फ़िलहाल तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं डेस्कटॉप जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को आप अपनी ड्राइव में सेव करें ताकि विंडो करप्ट होने की सूरत में भी वो सेव रहे। तो मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नेम देता हूँ जी सक्सेस सोल्जर्स। आप देखें मैंने सक्सेस सोल्जर्स नेम दिया और इसको सेव कर दिया। अब आप देखेंगे तो आपको ऊपर टाइटल जो है वो भी चेंज नज़र आएगा, ठीक है। और ये Ctrl+S आप इसको हैबिचुअल बना लें ताकि आप जब भी वर्क कर रहे हैं और Ctrl+S जो है आपकी आदत हो और आप उसको ऑटोमेटिकली वो आपसे प्रेस होता जाए।
और इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जो है जैसे जैसे वर्क करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट साथ साथ सेव होता जाएगा। तो ये सबसे पहला काम आपने यही करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, ताकि आपका डॉक्यूमेंट जो है, मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके बाद क्या होता है, कोई इशू क्रिएट होता है तो वो डॉक्यूमेंट क्लोज कर बैठते हैं और वो सेव भी नहीं रहता, या कोई लाइट का इशू हो जाए, यूपीएस ऑफ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप डॉक्यूमेंट को सेव करें और साथ साथ कंट्रोल एस प्रेस करते जाएं ताकि आपका डॉक्यूमेंट सेव रहे। अब आते हैं हम अपने फाइल के मेन्यू की तरफ। तो आप फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे होम। अब मैं यहाँ पे एक और न्यू डॉक्यूमेंट साथ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट और कुछ टेम्पलेट साथ देगा, बट मैंने अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे तो उसके साथ ये डॉक्यूमेंट 2 जो है ये भी ओपन हो गया, दूसरा डॉक्यूमेंट भी मेरे पास ओपन है, दूसरी फाइल भी ओपन है और ये फाइल भी ओपन हो। तो इसके साथ आप एक न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और इसकी जो शॉर्ट की है, आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक और न्यू डॉक्यूमेंट मेरे पास बन जाएगा। तो शॉर्ट कीज़ के थ्रू अगर आप वर्क करते हैं तो एक प्रोफेशनली पर्सन जो होगा वो शॉर्ट कीज़ जो है वो याद भी रखता है और शॉर्ट कीज़ के थ्रू ही वर्क करता है। और एक कॉमन पर्सन या जो ऐसा फील हो कि इस बंदे को कंप्यूटर पे ग्रिप नहीं है तो वो ये माउस और टैब्स का यूज़ ज़्यादा करता है, लेकिन शॉर्ट कीज़ आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतरी होगी। फिर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट ओपन की मेरे पास जो है वो कमांड आ रही है। तो मैं यहाँ से यहाँ पे मेरे पास कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट मैंने जो अभी रिसेंटली जिन पे वर्क किया है वो शो हो रहे हैं। तो ओपन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर स्पेस आ जाएगी। आप किस चीज़ से डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं, तो मैं ब्राउज़ करता हूँ कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे मेरे पास मौजूद हो। ठीक है, जैसे कि मैं अपने डी ड्राइव में आऊँगा, डी ड्राइव में आके मेरे पास यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट टी और ओपन कर देता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास वो डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। और दूसरी ऑप्शन आप कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो सेम वही जो चीज़ है आपके सामने ओपन हो जाएगी। जहाँ से भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हैं आप उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे और आफ्टर सिलेक्ट आप उसको ओपन कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ओके जी। तो कंट्रोल ओ फॉर ओपन। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है जी इन्फो। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है ये मेरे अलावा कोई ओपन ना कर पाए, मैं सिर्फ इस पे पासवर्ड ऐड करूँगा। तो अपने डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, हम फाइल में आएंगे, फाइल में आके आप इन्फो की ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करते हैं और इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तो वो आपसे पासवर्ड मांगता है, ऐड अ पासवर्ड। और पासवर्ड हमेशा वही देना है जो आपको याद रहे, ऐसा नहीं हो कि आप अपना पासवर्ड दे के ही खुद भूल जाएं। वो उसको कंफर्म करेगा, आप वो पासवर्ड ऐड करें और ओके कर दें। अब आपका ये डॉक्यूमेंट जो है मैंने जहाँ सेव किया है सक्सेस सोल्जर के नाम से, आप देखें मैंने इसको सेव किया और क्लोज कर दिया। अब इस पर मैंने पासवर्ड ऐड किया है तो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है जी सक्सेस सोल्जर मेरे डेस्कटॉप पे। मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देखेंगे तो ये पासवर्ड जो है वो मांगेगा मुझसे पहले। अब ये पासवर्ड जिस पर्सन को पता होगा वही इस डॉक्यूमेंट को जो है वो ओपन कर पाएगा, दूसरा कोई पर्सन इसको ओपन नहीं कर पाएगा। ओके जी, तो होपफुली ये पासवर्ड ऐड करना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और ऑप्शन इसमें बड़ा मज़े का है, मैं कहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट ओपन तो हो लेकिन ये जिस बंदे ने भी ओपन किया वो सिर्फ इसको देख सके, इसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं कर पाए। तो हम क्या करेंगे, हम फाइल में आएंगे, इन्फो पे आएंगे और यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के साथ आप देखेंगे रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ठीक है, आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस, आप फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस क्लिक करेंगे, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस क्लिक करेंगे एंड ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। आप यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन पे ऐड आपसे वो पासवर्ड ले रहा है, आप कोई भी पासवर्ड ऐड करेंगे और उसके बाद उसको ओके कर दें। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो सारे टूल्स हैं वो लॉक हो चुके हैं और मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ लेकिन कुछ भी ऐड नहीं होगा।
अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कुछ डिलीट करना चाह रहा हूँ तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन स्टॉप प्रोटेक्शन पे आऊँगा और वही पासवर्ड ऐड करूँगा जो मैंने ऐड किया है, और वो सिर्फ मुझे पता है, किसी पर्सन को नहीं पता, तो इसलिए कोई इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर पाएगा। मैं इसको ओके करता हूँ। अब आप देखेंगे तो आपके सामने मैं उस डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकता हूँ और उसमें वर्क भी कर सकता हूँ। ओके जी, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। आपको एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट करना भी आ गया। नेक्स्ट आते हैं जी, इन्फो के बाद सेव। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सेव हम क्यों करते हैं, और डॉक्यूमेंट का जाहिर है हमने उसको यूज़ करना है, तो उसको सेव करके रखेंगे तो दोबारा उसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जी आपके पास सेव एज। अब सेव एज जो है ये हम क्यों करते हैं, इसकी मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा सीवी बना है बड़ा खूबसूरत सा, मेरे दोस्त को वो टेम्पलेट खूबसूरत लगा, वो पसंद आ गया, और मेरे सारे डाटा के ऊपर अगर वो पर्सन अपना डाटा जो है वो मेंशन करेगा और उसको सेव करता जाएगा, तो मेरा डाटा जो है वो रिमूव होता जाएगा। लेकिन अगर वही पर्सन उस डॉक्यूमेंट को सेव एज कर लेता है, जैसे कि ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है और इसको न्यू ओपन कर लेते हैं। मैंने न्यू ओपन किया और इसको मैंने, आप देखें, किसी इसमें कुछ वर्क किया और वर्क करके इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ बोल्ड कर दिया और इसमें कुछ फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि ये नुमाया हो, और इसको मैंने सेव किया। कंट्रोल एस करके मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ और इसको नेम दे देता हूँ जी सेव। सेव, ठीक है, सेव 01। ओके जी, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट जो है मैं इसको दोबारा से सेव करूं, लेकिन ये एज इट इज़ क्लोज हो जाए, और जो जितनी भी मैं चेंजिंग करूंगा वो न्यू डॉक्यूमेंट में होगी। तो मैं F12 करूंगा या सेव एज कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ से सेव एज करेंगे, वो देखें आपकी लोकेशन भी दोबारा मांगेगा आपसे कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो मैं इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकता हूँ, और मैं इसको माई डॉक्यूमेंट में रखता हूँ, और मैं यहाँ पे आके इसको कहता हूँ जी सेव एज 02 और इसको सेव कर दिया। अब आप देखें जो मेरा सेव 01 डॉक्यूमेंट था वो मेरे डेस्कटॉप पे आप देखेंगे वो वैसे का वैसे रहेगा। अब मैं इसमें जितनी भी चेंजिंग्स करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज किया और यहाँ पे इसमें कुछ और एडिशंस कर दिए, तो अब ये सारी चेंजिंग मेरे न्यू डॉक्यूमेंट में हुई है। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं किया, वही डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये सेव एज करके कर रहा हूँ। तो अब वो डॉक्यूमेंट जो पहले से मैंने सेव किया था, यहाँ पे सेव 01 के नेम से पड़ा है, मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो वो डॉक्यूमेंट वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो होपफुली सेव एज की समझ आ गई होगी, और सेव एज की कमांड F12 है। आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास देखें वो सेव एज, और डायरेक्ट आप किसी भी लोकेशन पे जाके उसको जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, और अब आते हैं नेक्स्ट, हमारी ऑप्शन जो है हमारे पास सेव एज के बाद प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ से अगर मेरे पास कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच है, मैं प्रिंट करता हूँ, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास प्रिंटर की ऑप्शंस जो हैं वो आ गई। ठीक है, या फिर आप इसकी कमांड जो है, कमांड इसकी कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपके पास कंट्रोल पी के साथ ये प्रिंट की ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आपका प्रिंटर शो हो रहा होता है, कौन सा प्रिंटर आप यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे आप इस पेज की कितनी कॉपीज़ लेना चाह रहे हैं वो शो होगा। और अगर आप सारे के सारे टोटल पेजेस प्रिंट करना चाह रहे हैं या मैनुअल जो है कस्टमाइज करके, मैं कहता हूँ जी 1 to 10, ठीक है, ये इतने पेजेस जो हैं मेरे डॉक्यूमेंट के आप प्रिंट कर दें, तो आप पेज नंबर मेंशन करके भी उसको ले सकते हैं। डबल साइडेड प्रिंट लेना चाह रहे हैं या वन साइडेड प्रिंट लेना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसकी ऑप्शन जो है वो सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन आ जाएगी कि आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में प्रिंट ले रहे हैं, पेपर साइज़ आ जाएगा, उसका मार्जिन आ जाएगा, और 1 पेज पर शीट।
नेक्स्ट ऑप्शन शेयर का है हमारे पास। तो अगर मैं ये डॉक्यूमेंट जो है शेयर करना चाह रहा हूँ, किसी को मेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ। मैं शेयर की ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और शेयर विद पीपल्स यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और अगर आपका आईडी जो है वो बना है, आप डायरेक्ट वहाँ से मेल जो है इसको सेंड कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन, आप इस डॉक्यूमेंट को अटैच करके जो है वो भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है जी एक्सपोर्ट। तो अगर मुझे ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ जो होगा, पीडीएफ आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो पोर्टेबल समटाइम ऐसा होता है कि किसी के मोबाइल में या किसी के कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा होगा, तो फिर उसको वो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसका पीडीएफ बना लेंगे तो फिर ऑफिस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे आके आप ये देखें क्रिएट पीडीएफ। ठीक है, तो क्रिएट पीडीएफ, आप उसको नेम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप लोकेशन लेता हूँ और यहाँ पे इसको जो भी नेम देना चाहूँ, ठीक है, मैं नेम देता हूँ जी कामयाबी के सिपाही। ठीक है, और इसको पब्लिश कर दूँगा। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ में फाइल क्रिएट हो जाएगी, आप देखेंगे तो वो इसको डायरेक्टली ओपन भी कर रहा है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे तो ये पीडीएफ फाइल मेरे पास बन चुकी है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये वही फाइल जो है वर्ड फॉर्मेट से पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुकी है। ओके जी। तो नेक्स्ट हम अपने फाइल के मेन्यू में आते हैं और फाइल के मेन्यू में एक्सपोर्ट के बाद क्लोज़ है। तो डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने से पहले ये दो ऑप्शंस जो हैं ये मैं आपको बता दूं। अकाउंट, अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो ऑफिस के साथ अपना अकाउंट साइन इन किया है, अकाउंट लिया हुआ है, तो देन हम अकाउंट यूज़ करते हैं। बट हम इसको फ्री यूज़ कर रहे हैं तो अकाउंट वगैरह हम इसका जो है वो नहीं यूज़ किया। नेक्स्ट ऑप्शंस आ जाएगा आपके पास। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की जो ऑप्शंस हैं, जनरल, डिस्प्ले, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो उसने ऑप्शंस एडजस्ट की हैं आई थिंक वो बिल्कुल ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ। तो फाइल का मेन्यू जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है जी। अब आप देखें इसमें सिर्फ क्लोज रह गया। क्लोज में अभी आपको उसकी कमांड भी बताऊंगा। और क्लोज करने के लिए जो है आप वो कमांड यूज़ करें। तो यहाँ से हमने होम में न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शन ये देख लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो क्लोज करने से पहले आपने एक बार कंट्रोल एस लाजमी प्रेस कर लेना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ तक सेव हो जाए। और मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। और अगर मैं ऑल्ट प्लस F4 करता हूँ तो आपके पास विंडो पे कोई भी चीज़ ओपन है तो वो क्लोज हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है फाइल मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया। हम दोबारा जो है इसे ओपन करते हैं और अपने नेक्स्ट मेन्यू की तरफ आते हैं जी। यहाँ जो हमने सेव किया था हम सक्सेस सोल्जर्स, हम वही डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं जी। और मैंने क्योंकि उस पर पासवर्ड दिया था और वो पासवर्ड जो है वो मुझसे मांग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जी होम का मेन्यू है। और होम के मेन्यू में आपके पास जो पहला ग्रुप आ रहा है वो क्लिपबोर्ड का आ रहा है, क्लिपबोर्ड। अब यहाँ पे आपके पास कट कॉपी पेस्ट का जो है वो कमांड आ रहा है और फॉर्मेट पेंटर का कमांड आ रहा है। तो हम इसको देखते हैं कट कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखें, कंट्रोल प्लस सी फॉर कॉपी, कंट्रोल प्लस एक्स फॉर कट और कंट्रोल प्लस वी फॉर पेस्ट। अब ये तीनों चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको बता दूं कि मेरे पास किसी भी टाइप का डाटा है, कोई पिक्चर है, टेक्स्ट है, वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, कोई भी किसी भी फॉर्मेट का डाटा है, तो मैं उसको जब सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी कर लें, या आप ये कमांड अप्लाई करें कंट्रोल सी,
तो कंट्रोल सी मीन कॉपी, ये आपका जो डाटा है ये वहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा और जहाँ पे आप लाके उसको पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी वो डाटा, ये देखें कि मैंने अभी ये टेक्स्ट कॉपी किया था तो ये वहाँ पे भी अवेलेबल है और यहाँ पे भी जहाँ पे मैंने पेस्ट किया है वहाँ पे भी अवेलेबल है। और कट कट का मतलब है कि ये डाटा वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, इसको मैंने अगर कट किया और एक न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके इसको पेस्ट करता हूँ, आप देखें यहाँ पे अवेलेबल है और वहाँ से ये डाटा जो है वो कट हो गया। ठीक है जी। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कट कॉपी पेस्ट का, और ये आपकी हर सॉफ्टवेयर में कमांड यूज़ होती है। सो डोंट फॉरगेट, ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए इसको बड़ा अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, कट कॉपी पेस्ट। और दूसरी एक और चीज़ देखें कि आप जो वर्क साथ साथ कर रहे हैं, मैं आपको कमांड्स जो हैं वो बताता जा रहा हूँ। जब आप भी इसको प्रैक्टिस करें तो आप भी कोशिश करें कि साथ साथ जो है कमांड जो है वो अप्लाई करें और कमांड के थ्रू ही इस पर वर्क करें। अब यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास फॉर्मेट पेंटर आ गया। मैंने एक जो है कोई भी टेक्स्ट जो है उसको मैंने कुछ फॉर्मेशन किया, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब मैंने फॉर्मेट पेंटर ऑन किया, मैंने इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर ऑन किया और फॉर्मेट पेंटर से मैं किसी और टेक्स्ट को सेम उसी तरह का चाह रहा हूँ, तो उस टेक्स्ट को आप देखेंगे मैंने सिलेक्ट करना है तो सेम उसी साइज़ और उसी फॉर्मेशन में वो टेक्स्ट भी आ जाएगा आपके पास। जी, तो क्लिपबोर्ड के जो पैनल में ये अभी जो हमने क्लिपबोर्ड का पैनल कंप्लीट किया है, इसमें एक चीज़ और है, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, अब ये पेस्ट कट कॉपी पेस्ट का तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब पेस्ट स्पेशल क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं। आप देखें कि अगर मैं ये टेक्स्ट जो है ये चाहता हूँ कि ये एडिटेबल नहीं हो, मतलब किसी डॉक्यूमेंट में मैं इसको पेस्ट करूँ और इसको सिर्फ देखा जा सके या डिलीट किया जा सके, इसको एडिट नहीं किया जा सके, तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल यूज़ करेंगे। आप इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे, कॉपी किया और मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट में जाके इसको पेस्ट करके जो है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करके पेस्ट नहीं करना, पेस्ट की कमांड यूज़ नहीं करेंगे हम। यहाँ पे पेस्ट पे आएंगे और ये पेस्ट स्पेशल की कमांड आपके पास आ रही है, ऑल कंट्रोल वी करेंगे तो पेस्ट स्पेशल आ जाएगा और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तब भी पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है कुछ फाइल टाइप आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे देखें, मैं पिक्चर फाइल जो लेके जो है इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे टेक्स्ट सेम एज इट इज़ आ गया हमारे पास, लेकिन ये आप देखेंगे तो ये एडिटेबल नहीं है, ये मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल जो है हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो आप देखेंगे तो ये क्लिपबोर्ड का पैनल कंप्लीट हो गया जी। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने फ़ॉन्ट के पैनल की तरफ। तो फ़ॉन्ट के पैनल में आपके पास पहली जो चीज़ आ रही है वो आपकी फ़ॉन्ट स्टाइल आ रहे हैं। ठीक है, अब फ़ॉन्ट स्टाइल, आप कोई भी फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ फ़ॉन्ट स्टाइल्स। आप जो यूज़ करना चाहेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे और वो फ़ॉन्ट जो है हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें मैं कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे तो मेरा फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से मैं पॉइंट के हिसाब से जो है अपने फ़ॉन्ट को, जिस पॉइंट का फ़ॉन्ट रखना चाहूँगा 18, 20, 22, 24, मैं वो पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर दूँगा तो फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। उसके अलावा आप देखते हैं तो इसके साथ ही ये आपको जो ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी, इन दो ऑप्शंस को हम जो है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तब भी फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा होगा और यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होगा। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मैं कमांड के थ्रू फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा बड़ा करना चाह रहा हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैं आपको टाइप करके बताता हूँ, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट्स, तो कंट्रोल CTRL प्लस, तो ये आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स के साथ जो है फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा, ब्रैकेट ऑन के साथ फ़ॉन्ट का साइज़ जो छोटा होगा और ब्रैकेट ऑफ के साथ बड़ा। ये देखें मैंने इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है, और ब्रैकेट ऑफ करूँगा फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ब्रैकेट ऑफ करूँगा तो फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे आप देखते हैं
तो ये आप जो है वर्ड में आपका केस कौन सा यूज़ हो रहा है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास जो केस यूज़ होता है वो सेंटेंस केस और अपर केस यूज़ होता है। सेंटेंस केस ऑलरेडी कंप्यूटर ने सिलेक्ट किया होता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसका जहाँ पे कैपिटल लेटर चाहिए वो कैपिटल लेटर को ले लेगा, ठीक है। जबकि अपर केस जब आप कैप्स लॉक ऑन करेंगे या शिफ्ट प्रेस करके कुछ लिखेंगे तो आपका अपर केस यूज़ होता है, ठीक है। ये दो केस यूज़ होंगे हमारे, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने आपको और भी ऑप्शंस दिए हैं। मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो सेंटेंस केस है, लोअर केस जिसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स छोटे होंगे, अपर केस जिसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स बड़े होंगे। और उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड के बाद आप देखते हैं टॉगल केस है, तो टॉगल केस में पहला लेटर छोटा और बाकी सब बड़े। और इस कमांड को आप शिफ्ट प्लस F3 के शिफ्ट प्लस F3 अगर आप प्रेस करेंगे, ठीक है, तो भी ये कमांड अप्लाई होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं शिफ्ट प्लस F3 जो है ये देखें मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये मेरा केस जो है ये चेंज हो रहा है। ये कैपिटल केस आ गया, ये लोअर केस आ गया और ये कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो यहाँ पे हम शिफ्ट प्लस F3 के साथ इसकी कमांड के थ्रू भी ये वर्क कर सकते हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम आएंगे अपने यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अब बोल्ड क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये वर्ड्स जो हैं ये दूसरों से थोड़ा बोल्ड मीन प्रोमिनेंट नज़र आए, तो आप यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे तो वो दूसरों से थोड़ा आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कंट्रोल प्लस बी टाइप करेंगे तब भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अटैलिक ये आपका जो है फ़ॉन्ट को तिरछा कर देगा। कंट्रोल आई फॉर अटैलिक, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और कमांड के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अंडरलाइन करना चाह रहे हैं किसी वर्ड को या लाइन को या किसी भी चीज़ को जो आपके पास टाइप में है, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये अंडरलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे आप आके जो है क्लिक करेंगे तब भी ये अंडरलाइन हो जाएगा और कमांड के थ्रू करेंगे। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना भी वर्क करेंगे कमांड्स के थ्रू करें। एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो कमांड के थ्रू ही वर्किंग करता है, तो ये कमांड्स आपको साथ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है जी स्ट्राइक थ्रू। अब स्ट्राइक थ्रू क्या है, मैं कहता हूँ जी इस लाइन को या इस चीज़ को इसमें कंसीडर ना किया जाए, ठीक है, इसको रिजेक्ट समझा जाए, तो आप यहाँ से स्ट्राइक थ्रू इसको कर सकते हैं। एज अ स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये एज अ रिजेक्ट यूज़ होगा हमारे पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये जो आ जाएगी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। जिस तरह आप देखें कि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप करता हूँ, सेकंड जो है वो टाइप करता हूँ, थर्ड टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो है आप देखेंगे तो ये सुपरस्क्रिप्ट जो है यूज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ये यूज़ नहीं होता, जैसे कि हम कोई भी फार्मूला ऐड करते हैं तो उस फार्मूला की वैल्यू हमेशा या सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में आती है। सिंपली बात है, जैसे कि पानी का फार्मूला है जी, मैं लिखता हूँ H2O। अब ये 2 जो है ये ज़रा आप मुझे बताएं। हाँ जो है आपने इतने रट्टे लगाए हैं बुक्स में, तो ये सबस्क्रिप्ट आएगा या सुपरस्क्रिप्ट? तो मेरा ख्याल है कि ये सुपरस्क्रिप्ट में आता है। तो ये वैल्यू जो है मैं इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको जो है इसकी वैल्यू जो है वाज़ह नज़र आ सके। अब ये देखें, ये मैं इसको वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा और आप इसको सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसी तरह ऐड हो जाएगा, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ चुका होगा कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हम कैसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने पास ये जो हमारी फ़ॉन्ट की फॉर्मेशन है, ठीक है। फ़ॉन्ट फॉर्मेशन, आप फ़ॉन्ट को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। और यहाँ पे ये फ़ॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट के किसी भी स्टाइल में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल वही यूज़ होगा, ठीक है। अब अगर इस फ़ॉन्ट के मैंने यहाँ से इसका स्टाइल आप देखें ये चेंज हो चुका है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये फ़ॉन्ट स्टाइल आप कोई भी यूज़ करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आप देखेंगे तो उसकी आउटलाइन की आ रही है। आप आउटलाइन का
जो भी कलर यूज़ करना चाहते हैं आप वो आउटलाइन का कलर यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, आउटलाइन के साथ उसकी विड्थ है, आप आउटलाइन की थिकनेस कितनी रखना चाहते हैं, किस टाइप की आउटलाइन रखना चाहते हैं, मोर कलर्स आ जाएंगे। तो यहाँ से ये आउटलाइन जो है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट शेडो आ जाएगा आपके पास, आप अपने फ़ॉन्ट को किस टाइप का शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप जो शेडो अप्लाई करेंगे, इनर आउटर पर्सपेक्टिव, तो ये जिस तरह का शेडो आप देखेंगे अप्लाई करेंगे वो शेडो इसके साथ अप्लाई हो चुका होगा। ठीक है, ये अभी इनर शेडो इस पे अप्लाई है। फिर उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट जो है रिफ्लेक्शन जो है फ़ॉन्ट की वो दे रहा है आपके पास। तो आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं जो रिफ्लेक्शन ऐड करूँगा वो रिफ्लेक्शन जो है इसमें आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट आपको इससे दिखाता हूँ कि ग्लो आ जाएगा, कि अगर आप फ़ॉन्ट को ग्लो करना चाह रहे हैं किसी भी कलर का तो आप इसको ग्लो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फ़ॉन्ट को आप जितना उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट की हमारी फॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट हाइलाइटर आ जाता है। जिस तरह हम बुक्स में किसी टेक्स्ट को हाईलाइट कर लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, तो और वाज़ेह हमारी नज़रों को जो है वो ज़रा क्विक जो है हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो ये देखिए मैंने सिंपली कोई भी टेक्स्ट जो है सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ से आप हाईलाइटर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए। और फिर उसके बाद आप देखें कि हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो फ़ॉन्ट का सेट है वो ब्लैक है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज दिस कलर, मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। आफ्टर सिलेक्ट करने के जो है मैं यहाँ आके जो कलर फ़ॉन्ट को जो है मुझे अच्छा लगे या फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना चाहूँ तो आप देखेंगे जो कलर मैं यूज़ करना चाहता हूँ वो कलर यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास जो है फ़ॉन्ट कलर का जो है ऑप्शन भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये ऊपर जो है क्लियर और ऑल फॉर्मेशन है। ये जो पॉइंट है मैं आपको बताता चलो, इससे पहले आप एक और कमांड जो है यूज़ कर लें, कंट्रोल जो है जी, कंट्रोल प्लस जी एंड कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, ये दो कमांड्स आपने नोट कर लेनी है अच्छे से। कंट्रोल जी क्या होगा, जैसे कि मैंने अभी इस फॉन्ट को अभी मैंने कोई भी वर्क किया। ठीक है, मैंने इस पे कोई भी वर्क किया है, इसका साइज छोटा बड़ा किया या मैंने इसको डिलीट कर दिया। ये देखिए मैंने इसको डिलीट किया, तो मैंने अभी जो स्टेप लिया है मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा तो वो अंडू हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल वाई क्या होता है, कंट्रोल वाई रीडू होगा, तो मैंने जो स्टेप लिया है वो अगेन रीडू हो जाए, तो कंट्रोल वाई करेंगे तो ये फिर से डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई ये कमांड्स जो हैं आपके हर सॉफ्टवेयर में यूज़ होंगी, आप इसको ज़रा अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा। तो कंट्रोल जी जो है वो अंडू और कंट्रोल वाई रीडू। ओके, तो यहाँ पे हम ऑल फॉर्मेशन की बात कर रहे थे। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी फॉर्मेटिंग की है, फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा छोटा किया है, कलर चेंज किया है, जो सब मैंने यहाँ पे ऐड किया है, अगर मैं कहता हूँ क्लियर ऑल फॉर्मेशन, मैं कंट्रोल ए, ये कमांड भी आप अपने माइंड में रखिएगा, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, कंट्रोल ए करूँगा तो मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट में जितना भी डाटा है सब का सब सिलेक्ट हो गया। अब मैंने जब इस सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसमें आप देखें मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग की थी, फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की सारी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है क्लियर फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्लिप बोर्ड था जिसमें हमने देखा है कट कॉपी पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट पेंटर, और उसके बाद हमारे पास फ़ॉन्ट का पैनल जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। फ़ॉन्ट में हमने फ़ॉन्ट से रिलेटेड फॉर्मेशन, फ़ॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सारी चीज़ें की हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पैनल जो है वो है पैराग्राफ का। ठीक है, पैराग्राफ में क्या है, अब हम ज़रा मैं इस सारे डाटा को रिमूव करता हूँ, स्टार्ट से जो टाइप करते हैं और इसको देखते हैं। अब देखें इंग्लिश जो है वो हमेशा आपकी लेफ़्ट अलाइन होगी, मतलब लेफ़्ट से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लेफ्ट अलाइन जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लेकिन अगर मैं सेंटर से कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ, ये कमांड्स जो हैं ये आप बाद में भी अप्लाई कर सकते हैं और जब आपने टाइप करना है उसके पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर देखें मैंने
अभी मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर से टाइप करूँ, लेफ़्ट से टाइप नहीं हो, तो आप यहाँ से सेंटर सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप राइट से अलाइन करेंगे तो आप यहाँ से आप देखेंगे राइट अलाइन हो जाएगा और यहाँ से वो राइट साइड से सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, और टाइप कर रहा है, सॉरी। और अब अगर मैं इसी अलाइनमेंट को, अब ये टाइप है मेरे पास डाटा, जैसे ये अगर मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ई फॉर सेंटर अलाइन, कंट्रोल R फॉर राइट अलाइन एंड कंट्रोल L फॉर लेफ्ट अलाइन। ये आप टाइप करने के बाद भी कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं इनको कंट्रोल L के साथ लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ। तो ये कमांड्स जो हैं ये ज़रा आप लिख लें अपने पास। कंट्रोल L फॉर लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल R फॉर राइट अलाइन और कंट्रोल E फॉर सेंटर अलाइन एंड कंट्रोल लास्ट जो चौथी आ रही है आपके पास वो J, कंट्रोल J फॉर जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या है कि आप देखते हैं अगर आपके पास इस तरफ लाइन का स्पेस बिल्कुल एक जैसा आ रहा है और आप इस तरफ अगर लाइन के एंड पे देखेंगे तो कुछ वर्ड की वजह से और आपके मार्जिन की वजह से वो जो है यहाँ पे कुछ स्पेस रह जाता है। तो ये कोई नीटनेस नहीं आ रही है आपके डॉक्यूमेंट में। आप जब इसको सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल जे किया तो ये देखें आपकी जो स्पेसिंग है बिल्कुल जस्टिफाई हो चुकी है। तो हम जब अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं तो इसकी स्पेस जो है वो भी जस्टिफाई करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे होपफुली ये आपको समझ आ चुका है जो हमारे अलाइनमेंट्स हैं। यहाँ पे लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाई है। ठीक है जी, उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास। मैं अगर इन लाइंस के दरमियान स्पेस जो है वो ऑटो जो उसने दिया हुआ है उसके अलावा मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ पे आप देखें मैं पॉइंट के हिसाब से इनके दरमियान स्पेसिंग जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, और अगर आपके पास ये पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस आ रहा है आप इसको भी रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दें। ये देखें बिल्कुल लाइन के साथ लाइन ऐड हो चुकी है और वो नहीं रही, लेकिन हम जो है इसमें रखते हैं पैराग्राफ के दरमियान स्पेस ताकि हमारा एक पैराग्राफ दूसरे से अलग रहे, हमें उसकी पहचान रहे। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये जो है आपका कलर, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। जिस तरह अभी हमने यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेक किया था, अब मैं चाह रहा हूँ जी कि यहाँ पे मैं इसके बैकग्राउंड पे कोई कलर ऐड कर दूँ। फ़ॉन्ट कलर ब्लैक ही रहेगा और इसके बैकग्राउंड पे जो कलर ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे आप आके देखें तो जो भी कलर आप ऐड करना चाहते हैं वो कलर यहाँ से आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, जितना आप फ़ॉन्ट टेक्स्ट जो है वो यूज़ करेंगे, जैसे अब ये इसके बैकग्राउंड पूरी लाइन को अगर मैं जो है कोई कलर ऐड करना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ पे आएँ और ये देखेंगे कि कलर उसमें ऐड हो चुका है। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा जी, मैं यहाँ पे दोबारा उसी को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्शन के बाद मैं यहाँ से नो कलर कर दूँगा तो वो कलर जो है बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड कलर का जो है क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी बॉर्डर। अब मैंने कोई फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास कुछ फ़ॉन्ट है। अब यहाँ पे आप देखें बॉटम बॉर्डर जो है सिर्फ बॉटम पे ऐड हो जाएगा, टॉप बॉर्डर जो है सिर्फ टॉप पे ऐड होगा, लेफ़्ट बॉर्डर लेफ़्ट पे, राइट बॉर्डर राइट पे। अगर आप चारों साइडों में आप देखें इसके ऑल बॉर्डर करना चाहेंगे तो हर पैराग्राफ के चारों साइडों पे बॉर्डर आ जाएगा। और अगर आपने जितना डाटा सिलेक्ट किया है सिर्फ उसके आउटसाइड बॉर्डर लेना चाहेंगे, आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। इनसाइड बॉर्डर लेना चाहेंगे तो इनसाइड बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है जी, तो अगर आप बॉर्डर नहीं यूज़ करना चाह रहे, नो बॉर्डर कर देंगे तो यहाँ से बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास क्लियर होगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो आ गई आपके पास ये बुलेट एंड नंबर्स की। ठीक है, अब बुलेट एंड नंबर्स क्या हैं, यहाँ पे मैं कोई भी बुलेट, जिस तरह आप कोई लिखते हुए कोई पॉइंट दे देते हैं तो मैं यहाँ से कोई भी बुलेट ऐड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स में आके आप न्यू बुलेट्स जो हैं वो भी यहाँ पे आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज पड़ी होंगी, आप यहाँ से भी सर्च आउट कर सकते हैं। जैसे ये वेबडिंग्स ले लूँगा मैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो है वर्ल्ड मैप का जो बुलेट मैं यूज़ करता हूँ और ओके कर दूँगा, वो देखेंगे बुलेट अप्लाई हो गया। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे कोर्सेज़ के नेम टाइप कर लेते हैं, मैं लिखता हूँ जी बेसिक आईटी ग्राफिक
हार्डवेयर लैंग्वेज, ओके जी, और फ्रीलांसिंग। तो आप देखेंगे हर एंटर पे ऑटोमेटिकली बुलेट जो है वो अप्लाई होता जाएगा। लेकिन अगर आप जब तक एंटर प्रेस नहीं करेंगे नेक्स्ट बुलेट अप्लाई नहीं होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ टाइप करके। मैं लिखता हूँ जी सक्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज शमी मस्जिद चौक आबिद मार्केट लाहौर। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट लाइन में बुलेट अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वहां पे मैंने एंटर प्रेस नहीं किया। अब यहाँ पे आप कोई भी बुलेट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं बुलेट चेंज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें जो बुलेट अप्लाई करूँगा वो बुलेट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और अगर आप बुलेट अप्लाई नहीं करना चाह रहे, आप नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स या रोमन लेना चाह रहे हैं, तो ये आप देखें जैसे ही मैं यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करूँगा, नंबर्स पे क्लिक किया, आप देखें ऑटोमेटिकली नंबर में ऐड हो गया, और जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो वो नंबर ऑटोमेटिकली दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बुलेट एंड नंबर्स का जो है सेक्शन है। इनको आप नहीं ऐड करना चाहते, नन कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इनको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट क्या है जी, यहाँ पे आपके पास कुछ फॉर्मेट पड़े हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट लिया, ये मल्टी लेवल लिस्ट मैंने जो ऐड कर दी। आप देखें कि नंबर 1 आ गया मेरे पास। अब मैं लिखता हूँ जी बेसिक आईटी। ठीक है, और बेसिक आईटी के साथ जो है ये एक अलग कोर्स है, लेकिन आगे बेसिक आईटी को मैं भी इसको मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि बेसिक आईटी में आप क्या क्या सीखेंगे। तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखें कि नंबर 2 आ गया, दूसरा नंबर ऐड हो गया, लेकिन मैं टैब प्रेस करूँगा तो आगे इसकी भी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ जी हम करेंगे इसमें एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और इन पेज, इंटरनेट, उर्दू इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है जी, अब ये जब ये एक लिस्ट मेरी क्रिएट होगी, मैं दूसरी लिस्ट चाह रहा हूँ, तो टैब के साथ आपके पास अल्फ़ाबेट आना स्टार्ट हुए थे। आप शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे तो आप देखेंगे कि ये दूसरे कोर्स में आ गया, नंबर 2 दे दिया। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ग्राफिक्स हम ले लेंगे, और ग्राफिक्स में हम क्या करेंगे, अब दोबारा ये देखें नंबर 3 ऐड हुआ है, तो मैं टैब का बटन प्रेस करूँगा। टैब की प्रेस करने से दोबारा वो लिस्ट क्रिएट हो गई। मैं कहता हूँ जी हम इसमें करेंगे जी कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप, और उसके बाद फ्लैश मैक्स, इलिस्ट्रेटर, एडोब इलिस्ट्रेटर। ठीक है, तो अब ये देखें इसी तरह ये लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपने दोबारा थर्ड जो है मेंशन करना है, तो आप इसी तरह शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो ये एक आपके पास इसी तरह लिस्ट जो है क्रिएट होती जाएगी। तो होपफुली ये आपको जो है बुलेट और नंबर और मल्टी लेवल लिस्ट जो है ये भी समझ आ चुकी है। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, आपके पास ये इंडेंट्स की ऑप्शन है। अब इंडेंट्स क्या है, जैसे कि मैंने ये डाटा सिलेक्ट किया और इस डाटा को अगर मैं मूव करवाता हूँ थोड़ा सा आगे, यहाँ पे मैं कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये स्पेस मेरे पास खाली आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इंडेंट्स को मूव कर सकता हूँ, इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ जो अपनी पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ खाली स्पेस चाहिए तो वो छोड़ सकता हूँ, और यहाँ से आप उसको बैक करके दोबारा उसी पोजीशन में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो इंटेंट्स भी क्लियर हो गए। अब उसके बाद ये जो है ये भी बेसिकली आपकी लेफ्ट और राइट अलाइन है। जिस तरह मेरे पास अगर कोई और लैंग्वेज भी इंस्टॉल है, जैसे मैंने अगर उर्दू भी इंस्टॉल किया है, तो उर्दू इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके कुछ फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और आपके पास यहाँ पे फिर उसकी जो है वो एक ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें, अब अगर मैं उर्दू कीबोर्ड लूँगा और उर्दू लिखने के लिए सिंपल सी बात है राइट अलाइनमेंट चाहिए, तो वो राइट हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो राइट अलाइन में यहाँ से राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन जो है ये ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से मेरी लैंग्वेज भी उर्दू है, तो ये देखें मैं जो है यहाँ से
उर्दू लिख रहा हूँ वर्ड में, और यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करके मैं इसका फ़ॉन्ट जो है यूज़ करूँगा। यहाँ से हम जमील नूरी नस्तलीक लेंगे तो ये फ़ॉन्ट जो है ये आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें उर्दू जो है वो भी टाइप होगी। तो उर्दू टाइप करने के लिए यहाँ से हमें अलाइनमेंट जो है वो राइट टू लेफ़्ट लेनी होगी। तो होपफुली ये अलाइनमेंट की ऑप्शन आपको समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम आएंगे तो ये सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग क्या है? सॉर्टिंग के हवाले से हम बात करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ नेम्स हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी यासीन, अली, जैन, आमिर, मोहम्मद खान, ठीक है, वसीम, अतहर, और उसके बाद यामीन, तलहा और मुस्तफ़ा, और इसके साथ हम जो है मुबशिर और हाफिज़ शोएब। तो ये कुछ नेम्स हैं मेरे पास। इसी तरह मैं ये चाहता हूँ कि ये नेम्स जो हैं मैं यहाँ से सॉर्टिंग के ऑप्शन में आऊँगा तो एक्सेंडिंग में आ जाएं। एक्सेंडिंग मीन ए टू जी की तरफ जो है सॉर्ट आउट हो जाएं, और डिसएक्सेंडिंग करेंगे तो वो जी टू ए की तरफ जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यही सॉर्टिंग अगर आप देखेंगे, आप कोई नंबर्स आपने ऐड किए हुए हैं 1 to 100 और 100 to 1, ये उसी तरह आपकी ऑप्शन जो हैं यूज़ होंगी। तो एक्सटेंडिंग करके मैं इसको ओके करता हूँ। आप देखेंगे तो ये नेम्स जो हैं मेरे ए टू जी की तरफ जो है वो मूव हो चुके हैं, ठीक है। यही अगर मैं डिसेंडिंग कर दूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो है ओके किया तो ये जी टू ए जो है वो मूव हो चुके हैं। तो ये सॉर्टिंग भी आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ। और ये जो है आपके पास ये ऑटो चेक जो है ये बेसिकली हमारे जो हिडन फॉर्मेट्स हैं उनको जो है दिखाने के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, आमिर, टैब दे दिया और उसके बाद कुछ स्पेस दिए, और फिर जो है मैंने टाइप कर दिया मुदस्सिर, और फिर टाइप किया अली, और फिर टाइप किया स्पेस दे दिया, और फिर टाइप किया खान, और फिर टाइप किया स्पेस दे के तलहा, और फिर टाइप किया एंटर प्रेस किया। अब आप देखें तो यहाँ पे तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो शो एंड हाइड ये हमारे हिडन फॉर्मेट्स ये आपको नज़र आ जाएंगे कि ये एंटर प्रेस हुआ है, जहाँ पे डॉट आ रहा है यहाँ पे आपके पास स्पेस प्रेस हुआ है, और जहाँ पे एरो आ रहा है यहाँ पे आपके पास टैब प्रेस हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपके हिडन फॉर्मेट्स को शो करने के लिए यूज़ होता है। तो ये पैनल जो हमारा पैराग्राफ का है ये भी हमारा क्लियर हो गया। इस पैनल में हमने क्या किया है, आपने अपनी फॉर्मेटिंग कह रहा हूँ कि अलाइनमेंट जो है टेक्स्ट की वो देखी है, स्पेसिंग देखी है, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बुलेट्स एंड नंबर्स, इंडेंट्स और सॉर्टिंग। तो पैराग्राफ का पैनल हमारा क्लियर हो गया जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैनल की तरफ। तो नेक्स्ट पैनल में हमारे पास जो है वो हेडिंग्स आ रही हैं। इनका हम कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैं कुछ डाटा जो है अपने पास ले लेता हूँ, और हेडिंग्स जो है वो हम यूज़ करते हैं जी। ये मेरे पास कुछ ऑलमोस्ट जो है पेजेस का डाटा आ चुका है। अब ये एक डाटा है हमारे पास, और हम इस डाटा को कंसीडर करते हैं कि ये हमारी एक बुक है, ठीक है। और इस बुक को हम बुक का नाम टाइटल दे देते हैं जी बेसिक आईटी। और बेसिक आईटी की मैं एक बुक क्रिएट कर रहा हूँ, और बेसिक आईटी की बुक क्रिएट करके आगे फिर मैं इसके हर जो है सॉफ्टवेयर के अलग अलग चैप्टर्स बन जाएंगे। तो वो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे देखें मैं एक टाइटल देता हूँ जी बेसिक आईटी, ठीक है। इस बेसिक आईटी को मैंने सिलेक्ट किया और हाइडिंग 1 कर दिया। हेडिंग 1 किया तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हाइडिंग क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे चैप्टर्स जो है उनको भी अलग अलग चैप्टर्स जो है सब हाइडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखें मैंने जो है यहाँ पे लिखा जी हम स्टार्ट जो है वो कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप हाइडिंग 1 और 2 यूज़ करेंगे। मेन हाइडिंग जो है वो आपकी बेसिक आईटी की होगी, और सब हेडिंग आप हेडिंग 2 कर देंगे। मैंने हेडिंग 2 किया। नेक्स्ट हम दूसरे चैप्टर पे आएंगे। तो यहाँ पे आके मैं करता हूँ, यहाँ पे दूसरा चैप्टर आ गया, मैं कहता हूँ जी MS पावर पॉइंट, और इसको सिलेक्ट करके भी मैं सेकंड हेडिंग कर दूंगा। और फिर उसके बाद थर्ड हेडिंग जो है मैं कहता हूँ जी MS एक्सेल। आप इसको सिलेक्ट करते हैं
और हेडिंग 2 कर देंगे, एक्सेल आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं नेक्स्ट हेडिंग दे देता हूँ जी इन पेज और हेडिंग 2 यूज़ करता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरे पास ये मैंने चैप्टर्स भी क्रिएट कर लिए और ये एक बुक का टाइटल भी दे दिया। अब यहाँ पे देखें, अगर इस पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा, एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग तक का डाटा जो है उसमें मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरह हेडिंग टू हेडिंग का डाटा इसमें मर्ज भी हो जाएगा और आप इसको अगर इस सब हेडिंग्स को मेन हेडिंग्स में मर्ज करेंगे तो यहाँ पे इसमें भी मर्ज हो जाएगा। मैं इन पर क्लिक करके इनको ओपन भी करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा हेडिंग्स बनाने का फ़ायदा क्या है, मैं आपको नेक्स्ट फाइंड की कमांड में बताता हूँ। अगर जिस तरह आपके पास 100 प्लस पेजेस हैं तो उनको जो है फाइंड आउट करने में हेडिंग्स को जो है बड़ा टाइम लग जाता है उसके ऊपर आपको मूव करने में। तो यहाँ पे मैं जब कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, अब कंट्रोल F क्या है, मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूँ, या आप यहाँ से फाइंड प्रेस करेंगे तब भी नेविगेशन ओपन हो जाता है, यहाँ पे देखें। लेकिन आप कमांड यूज़ करें तो कंट्रोल F फॉर फाइंड। मैंने कंट्रोल F किया, यहाँ पे मेरे पास नेविगेशन आ गया। रिजल्ट्स में अगर आप कोई लेटर या कोई वर्ड टाइप करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। पेजेस अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टोटल पेजेस दे देगा, आप पेजेस का नंबर ऐड करेंगे तो आपके पास वो पेज सामने आ जाएगा। हेडिंग्स में ये देखें, आपके पास हेडिंग जो हमने हेडिंग्स बनाई है ये हमारी मेन हेडिंग है और उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये आपको जंप करके उस हेडिंग पे भी ले जाता है, ठीक है जी। तो ये हेडिंग्स क्रिएट करना आपको क्लियर हो गया। अभी ये नेविगेशन मैं ऑफ करता हूँ। और अब एक और चीज़ आप देखें कि अगर हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उस डॉक्यूमेंट में, कंप्लीट डॉक्यूमेंट में हमने कोई एक वर्ड की जो है वो मिस्टेक कर दी, जैसे ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है जी प्रूफ, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ जी उस पर्सन को जिसने ये डॉक्यूमेंट बनाया, मैं उसे कहता हूँ जी यार यहाँ पे आप प्रूफ वर्ड नहीं इम्प्रूव वर्ड यूज़ करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बेटर होगा। अब ये पूरे डॉक्यूमेंट में प्रूफ वर्ड ढूंढ के उसको रिप्लेस करना मुश्किल होगा। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल H या इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, लेकिन आप कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो बेटर है। कंट्रोल H प्रेस किया तो यहाँ पे देखें हमने जो फाइंड की करना है पहले वर्ड, हम पहले उसको फाइंड करते हैं। कंट्रोल F करके मैं कहता हूँ जी प्रूफ जो है वो वर्ड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 रिजल्ट्स आ गए, ठीक है। अब ये टोटल प्रूफ वर्ड्स जो हैं इनको मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल H करूँगा और इम्प्रूव के साथ रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल H करता हूँ और यहाँ पे ये देखें हमने जो फाइंड किया है वो फाइंड वर्ड वो बता रहा है प्रूफ फाइंड किया हुआ है और इसको रिप्लेस करना है इम्प्रूव के साथ, ठीक है। और अगर आपने टोटली रिप्लेस करने हैं, आप रिप्लेस ऑल पे सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप दरमियान में किसी को स्किप करना चाह रहे हैं, ये देखें आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो मेरे पास ये फाइंड नेक्स्ट ये ऑप्शन आई, इस पर अगर मैं इसको रिप्लेस करूँगा ये रिप्लेस हो जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर मैं रिप्लेस नहीं करना चाहता फाइंड नेक्स्ट कर दूंगा और अगर टोटली जो है मैं ये वर्ड जो है इनको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ रिप्लेस ऑल कर देंगे और ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे आपके पास जितने भी इम्प्रूव वर्ड्स हैं वो आपके पास इम्प्रूव गलत लिखा गया था इसलिए वो रेड लाइन दे रहा है। तो इसको आप रिप्लेस ऑल करते हैं और ओके क्लोज किया। अब आप देखें ये इम्प्रूव जो है ये हर उस जगह पे, ये आपने शायद एक मूवी भी देखी होगी जिसमें वो आमिर खान जो है 3 इडियट्स, बड़ी मज़े की मूवी है, उसमें वो उसकी स्पीच जो है वो एक लेटर चेंज कर देता है और उसकी टोटली स्पीच जो है वो गलत हो जाती है। उसमें यही कमांड अप्लाई होती है भाई फाइंड और रिप्लेस की, तो बड़ी मज़े की कमांड है। तो इसको याद रखिएगा फाइंड और रिप्लेस। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा सिलेक्शन। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कंट्रोल A फॉर सिलेक्ट ऑल, आप सिलेक्ट ऑल करते हैं तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा और माउस के थ्रू आप ड्रैग करके जितना सिलेक्शन करना चाहें आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप शिफ्ट प्रेस करके आपके पास एरो कीज़ होंगी आपके कीबोर्ड में, ये देखें मैं राइट की तरफ शिफ्ट प्रेस करके एरो की प्रेस कर रहा हूँ तो आपका डाटा सिलेक्ट हो रहा है और आप जिस तरह आपको सिलेक्शन इजी लगे आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये स्टाइल्स का और एडिटिंग का पैनल जो है ये भी कंप्लीट हो गया। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये आपने होम और इंसर्ट का मेन्यू जो है ये बड़े अच्छे से कवर करना है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 70% डॉक्यूमेंटेशन जो है वो आपकी होम और इंसर्ट के
इन दो टैब में होगी, इन दो मेन्यूज़ में आती है। ठीक है, तो आज जो है हमारा ये अभी होम का जो पैनल है कंप्लीट हो चुका है, और फाइल है वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी आपको तो आपने काइंडली कमेंट में मेंशन करना है, ताकि मैं उसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के दोबारा से अपलोड करूँगा शॉर्ट्स में, तो आप जो है वो भी उसको कवर कर सकेंगे। ठीक है जी। जी, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट में आप देखेंगे हमारे पास फर्स्ट जो पेजेस में पैनल में जो आ रहा है वो कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक की ऑप्शन आ रही है। तो कवर पेज क्या है, आप कोई भी आप बुक देखते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी आपने असाइनमेंट बनानी है, तो उसका एक टाइटल पेज आ रहा होता है जिस पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, उसको हम कवर पेज बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप देखें, मैं कोई भी फॉर्मेट जो है उसको चूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं उसको यहाँ पे आके एडिट कर सकता हूँ। मैं कोई भी टाइटल जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सक्सेस सोल्जर्स, ठीक है, और सब टाइटल दे देता हूँ जी लीव फॉर सक्सेस। ठीक है, अब ये मेरे पास फॉर्मेट बना हुआ है टाइटल पेज का। आप इसी तरह यहाँ पे डेट, कंपनी नेम और एड्रेस वगैरह मेंशन कर सकते हैं। और ये टाइटल पेज अगर मैं इसी तरह कोई और यूज़ करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास और भी आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स जो हैं अवेलेबल है। मैं अब कोई और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इस फॉर्मेट को यूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक किया तो आपको वो फॉर्मेट जो है उसी में एडिटेबल जो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप खुद एक जो है कवर पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आप खुद भी एक कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद कुछ भी टाइप करेंगे जो टाइटल आप देना चाह रहे हैं और उसको फॉर्मेट कर लेंगे, या फिर यहाँ पे अगर आप एक और ब्लैंक पेज जो है वो मेंशन करना चाहेंगे, आप चाहते हैं एक खाली पेज जो है आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाए, तो आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास जो है खाली पेज भी आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप पेज ब्रेक मीन आप जिस पेज पे भी हैं, और जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ डाटा है और ये मेरे पास डाटा आ गया, यहाँ से मैं पेज ब्रेक करूँगा तो मेरे पास ये डाटा ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और ये एक ब्लैंक पेज जो है ये आ जाएगा। ठीक है जी, और ये हमारा जो है पेज का सेक्शन है, इसमें हम कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज ऐड कर सकते हैं और पेज ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आएंगे अपने वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल। अगर हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है जिसको हमने टेबल में यूज़ करना है, तो हम टेबल ऐड कर सकते हैं। टेबल ऐड करने के हमारे पास यहाँ पे 3 तरीकाकार हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ पे मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये जो एक सेल नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक कॉलम को। मैं जितने सेल सिलेक्ट करता जाऊँगा आप देखेंगे मेरे पास उतने कॉलम्स ऐड होते जाएंगे, और नीचे को मैं जितनी रोज सिलेक्ट करूंगा उतनी रोज जो है वो मेंशन हो जाएंगी आपके डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे मैं जो है आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 बाई 6 का एक टेबल मैंने इंसर्ट किया। ठीक है, और जैसे ही मैंने टेबल इंसर्ट किया इसके साथ आपके जो टैब में एक डिज़ाइन और लेआउट का जो है वो भी टैब ऐड हो गया। इसमें आपके जो है टेबल से रिलेटेड डिज़ाइंस और डिफरेंट जो फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अभी फ़िलवक़्त मैं आपको दूसरा तरीकाकार बताता हूँ कि आप किस तरह उसको ऐड कर सकते हैं, फिर उसके बाद जो है तीसरा तरीकाकार बताऊँगा, फिर ये सारे टूल्स की तरफ आते हैं। तो दूसरा तरीका कार क्या है, आप टेबल पे आएंगे और इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। आपको जितने कॉलम्स चाहिए और जितनी रोज चाहिए आप वो मेंशन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने लिखा जी मुझे 6 कॉलम्स चाहिए और 3 रोज चाहिए, और इसको मैं फिक्स कॉलम में आप देखें आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही है फिक्स कॉलम विथ ऑटो रहने देना है, या आप ऑटो फिट करेंगे कि मतलब जितना आपका डाटा है उसके हिसाब से आपका कॉलम की विड्थ हो, या फिर विंडो के हिसाब से। तो मैं फिल वक्त इसको ऑटो रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास एक टेबल इंसर्ट हो चुका है, और आप इसमें कुछ भी मेंशन करते हैं, जैसे मैं मेंशन करता हूँ जी नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन, स्कूल और ब्रांच।
ठीक है। अब आप जब टैब की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें आपके पास जो है आप देखें कि लाइंस जो हैं ऐड होती जा रही हैं। रोज़ आप जितनी ऐड करना चाहेंगे आप यहाँ से आप टैब मेंशन करते जाएंगे और रोज़ ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह जो है आप टेबल जो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं इस टेबल को भी डिलीट करता हूं और मैं तीसरा तरीका आपको बताता हूं कि हम इसमें टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी, पहले हम इसको देख लेंगे कि टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं तीनों तरीकाकार से, फिर उसके बाद इसकी टोटल ऑप्शंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ। अभी मैं दोबारा इंसर्ट पे आया टेबल, और ये तरीकाकार हमने देख लिया। इंसर्ट टेबल पे भी हमने देख लिया। अब ड्रॉ टेबल आ गया। ठीक है, अब ड्रॉ टेबल में आप यहाँ पे देखें, मैं जितना टेबल ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने ये टेबल लिया, फिर उसके बाद मैंने जितनी रोज़ मेंशन कॉलम्स मेंशन करने हैं मैं कॉलम्स मेंशन कर सकता हूँ, जितनी रोज़ मेंशन करनी है मैं रोज़ भी मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये तीसरा तरीकाकार है आपका टेबल का जो है उसको यूज़ करने के लिए। तो ये इसको भी मैं डिलीट करता हूँ और हम आते हैं अपने टेबल फॉर्मेशन की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टेबल इंसर्ट किया। मैंने 5x4 का एक टेबल जो है 5x5 या 5x6 का एक टेबल जो है मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये जो एरिया है यहाँ पे आपके पास टेबल स्टाइल्स आ रहे हैं। मैं यहाँ से कोई भी टेबल स्टाइल जो है वो मैं चूज़ करता हूँ। जैसे मैंने ये टेबल स्टाइल चूज़ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट हेडर रो, आपके ऊपर जो हेडर रो है वो टोटली ब्लैक आ रही है। अगर आप इसको यहाँ से ऑफ करना चाहेंगे तो हेडर रो देखेंगे ऑफ हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट कॉलम भी ऑफ करना चाहेंगे, आपको नजर आ रहा है ब्लैक है, तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम भी ऑफ हो जाएगा। बेंडेड रोज, एक रो जो है आपकी जो है वो डार्क कलर में है और एक लाइट में है। ये बेंडेड रोज जो है ये देखिए ख़त्म करूंगा तो वन कलर हो जाएगा। बेंडेड कॉलम्स अगर ऐड करना चाहूँगा तो एक कॉलम के साथ दूसरा कॉलम जो है वो भी डार्क में आपके पास आ जाएगा। ये बेसिकली आपके टेबल का स्टाइल है। ठीक है, और अगर आप यहाँ से ये देखें, मैं सिंपली कोई स्टाइल यूज़ करना चाहता हूँ तो सिर्फ हेडर रो आ जाएगी, तो आप हेडर रो भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल टेबल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप प्लेन टेबल पे आएंगे और सिंपल टेबल आप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास कंप्लीट टेबल जो है वो सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसको वन कलर शेड अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं वन कलर कोई भी इसका यहाँ पे आके आप कलर चूज़ करना चाहें, यू हैव मोर कलर्स। आप यहाँ से भी कोई भी कलर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको वन कलर का शेड जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, होपफुली ये आपको टेबल स्टाइल ऑप्शंस जो हैं ये क्लियर हो गई हैं और शेडिंग की ऑप्शन भी आपको क्लियर होगी। तो इसको मैं अभी फिलवकत नो कलर करता हूँ और इसको ऑफ करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास बॉर्डर स्टाइल्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें बॉर्डर का कलर, आप जो कलर यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पे आपके पास पेन कलर है। ठीक है जी, मैं कहता हूँ कि मेरे पास मैं जो है ये ग्रीन कलर का बॉर्डर जो है यूज़ करना चाह रहा हूँ। आप ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे, जो यहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल डॉट में लेना चाह रहे हैं, थिक करना चाह रहे हैं, लाइंस में, जिस तरह का भी बॉर्डर स्टाइल आपको चाहिए आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे आके अगर ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे टोटल बॉर्डर का जो है टेबल का बॉर्डर स्टाइल चेंज हो चुका है। या फिर आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लेंगे, बॉर्डर पेंटर लेंगे सॉरी, और यहाँ पे आप देखें जिस हिस्से को आप उसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो वो हिस्सा आपका फॉर्मेट कर देगा टेबल स्टाइल। ठीक है जी, तो ये हमारा जो टेबल है आपको बॉर्डर्स का सेक्शन जो है ये भी कवर हो गया, जिसमें हमारा बॉर्डर स्टाइल आ जाएगा यहाँ पे। और ये एरिया डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये आपका बॉर्डर की विड्थ है, ये बॉर्डर का कलर है, ये आप बॉर्डर को किस जो है साइड में, जस्ट आप ऑल टेबल में हम ऑल बॉर्डर ही यूज़ करेंगे। ठीक है, और आगे बॉर्डर पेंटर है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके साथ डिज़ाइन के साथ लेआउट की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, अब लेआउट में आपके पास आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट की ऑप्शन आ रही है, सिलेक्ट सेल। मैं जिस सेल में हूँ उसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो आप देखें वो सिलेक्ट सेल हो जाएगा, सिलेक्ट कॉलम और सिलेक्ट रोज भी सिलेक्ट हो गई, कॉलम भी सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट टेबल करेंगे तो टोटली जो है सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे आप देखें अगर ऊपर
इसके टॉप पे आप ऐसे क्लिक करेंगे कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, इसके आप इस तरफ क्लिक करेंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी, और बॉर्डर के आप कॉलम के सेल के यहाँ पे लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो जिस तरह सिलेक्शन आप इजीली कर सकते हैं, आप उस तरह सिलेक्शन जो है वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या आप माउस को ड्रैग करके भी आप ये देखें इस तरह भी सिलेक्शन जो है वो टेबल की कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको इजी लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास व्यू ग्रिड लाइंस आ रही हैं। अब एक्चुअल ये जो बॉर्डर लाइन इस वक्त है, ये आपके प्रिंट में भी शो होती हैं। ग्रिड लाइंस वो हैं, अगर मैं इस टेबल की जो है यहाँ से इसको नो बॉर्डर कर दूंगा तो आप देखेंगे ये डॉटेड लाइन आ जाएंगी मेरे पास। डॉटेड लाइन जो है ये हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे शो हो रही हैं, लेकिन ये हमारे प्रिंट में हमें बिल्कुल शो नहीं होंगी। ये सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट पे हमें सिर्फ टेबल जो है उसको शो कर रहा है, लेकिन हम इसको बॉर्डर में लेंगे और व्यू ग्रिड लाइंस हम ऑन रखते हैं, इसको ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज़ में। आपके पास आप इस जो है टेबल को लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में अपने डॉक्यूमेंट पे कहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, या यहाँ पे आपके पास राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ऑप्शन आ रही है। तो हम जो है यहाँ पे इंग्लिश जो है वर्किंग कर रहे हैं इंग्लिश डॉक्यूमेंटेशन में, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ही हमारा टेबल जो है वो ड्रॉ होगा। तो ये भी ओके है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे पास टेबल की ये जो ऑप्शन है ये क्लियर हो गई। इसमें ड्रॉ टेबल का ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने अगर टेबल ड्रॉ करना है उसके 3 तरीकाकार आपको बता चुका हूँ। अब अगर मैं टेबल में से अरेज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, टेबल के किसी सेक्शन को, किसी रो को, किसी कॉलम को, तो मैं यहाँ से अरेजर लूँगा और यहाँ पे आप देखें मैं जिस तरफ उसको ड्रैग करूँगा वो उस तरफ जो है वो वहां से अरेज कर देगा जी, ठीक है। तो अरेजर का भी क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिलीट की ऑप्शन आ जाती है कि आप जो है एक सेल डिलीट करना चाह रहे हैं, कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, या रो डिलीट करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे जिस कॉलम में है, देखें मैं इस कॉलम को अगर डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं डिलीट कॉलम करूँगा तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। जिस रो में हूँ अगर वहाँ से वो रो डिलीट करना चाह रहा हूँ तो वो रो डिलीट हो जाएगी। और जिस सेल में हूँ और अगर उस सेल को डिलीट करना चाह रहा हूँ तो देखें वो सेल जो है एक साइड में से वो भी सेल भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी, राइट में। ओके, तो डिलीट का भी क्लियर। अब उसके बाद आगे आ जाता है इंसर्ट अबव एंड इंसर्ट बिलो। जैसे मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, नेम, क्लास, सेक्शन, स्कूल एंड ब्रांच, ठीक है। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार जो है मुझे इसको लिखना नहीं पड़े। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक नेम लिख लिया, जैसे मैं लिखता हूँ जी वसीम मुस्तफ़ा अहमद अली। ओके, तो यहाँ पे मैं दरमियान में एक और रो जो है वो मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पे ये देखें इंसर्ट बिलो, मतलब उसके नीचे जो है एक रो जो है वो मेंशन हो जाएगी, इंसर्ट अबव जो है उसके ऊपर, उस रो के ऊपर एक रो जो है वो मेंशन हो जाएगी, ठीक है। मैं इंसर्ट बिलो करता हूँ, यहाँ पे आप देखें तो एक रो जो है वो मेरे पास आ चुकी है। अब इसी तरह अगर मैं कॉलम लेफ्ट या राइट में मेंशन करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें मैं इंसर्ट लेफ्ट करूँगा तो एक कॉलम जो है वो उसमें ऐड हो चुका है। अगर मैं इंसर्ट राइट करूँगा तो राइट साइड में एक कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये रोज एंड कॉलम्स की जो डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं तो मर्ज सेल्स। जिस तरह मैं चाहता हूं कि ये दो सेल जो हैं ये एक सेल की सूरत में मुझे नजर आए, तो यहां से मैं मर्ज कर दूंगा। आप देखें यहां पे आपके पास वो सेल जो है वो एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है जी। अब उसके बाद स्प्लिट सेल, मतलब एक सेल में अगर मैं कुछ और ऐड करना चाह रहा हूं, जिस तरह वसीम के सेल में मैं इसके साथ और मेंशन करना चाहता हूं चीज़ें, या यहाँ पे मैं साथ डेट अगर मेंशन करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखें मैं स्प्लिट सेल करता हूँ, ठीक है, और ओके कर दूंगा। आप देखें उसके साथ ऐड हो गया। यहाँ से मैं डेट जो है वो भी मेंशन है कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इस तरह आप एक सेल में जो है सेल को जो है वो स्प्लिट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम आएंगे अपने स्प्लिट टेबल में। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये देखें मैं इसकी दूसरी रो में हूँ, ऊपर से
या यहाँ से तीसरी रो में हूँ, तो ये जो टेबल है ये दरमियान से स्प्लिट हो जाए। यहाँ पे मैं स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे वो टेबल का जो हाफ पार्ट है वो नीचे रह गया जहाँ से मैंने स्प्लिट किया उसको, और बाकी ऊपर चला गया। ठीक है जी। तो यहाँ से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्लियर होगी। फिर ओके, नेक्स्ट आ जाता है ऑटो फिट। अब ऑटो फिट टू कंटेंट। अब आप देखें कंटेंट के, अगर मैं इसको टेबल को सिलेक्ट करता हूँ ऑटो फिट पे, मैंने इसको सिलेक्ट किया तो कंटेंट के हिसाब से हमारा टेबल जो है वो सेट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं ऑटो फिट टू विंडो करता हूँ तो विंडो में हमारे पेज के जो एरिया है उस हिसाब से जो है इस टेबल को वो एडजस्ट कर देता है। और अगर मैं फिक्स कॉलम विड्थ कर दूंगा तो फिर जो है आप उस हिसाब से कॉलम की विड्थ जो है वो फिक्स्ड हो जाएगी। लेकिन हम इसको ऑटो फिट टू विंडो रखेंगे ताकि विंडो के हिसाब से हमारा जो कॉलम जो हैं वो एडजस्टेबल रहें। ठीक है, हम उनको यहाँ से भी जो कॉलम को पकड़ के मूव करवा सकते हैं। आपके रूलर एरिया में ये जो है आपके पास मार्जिन इनका शो हो रहा है, यहाँ से भी आप इसको कॉलम्स को जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन आ जाएगी, ये आ जाती है आपके कॉलम की जो है वो हाइट और वेड्थ की, कि आपकी जो रोज़ हैं और कॉलम्स हैं, ये देखें हाइट जो है यहाँ से मैं हाइट इंक्रीज करूँगा या मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करता हूँ। अगर एक रो की करना चाहेंगे एक रो की भी हो जाएगी, पूरा कॉलम सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ से आप देखें मैं उनकी हाइट जो है वो ज़्यादा कर सकता हूँ। ठीक है जी। तो इसी तरह यहाँ से कॉलम का जो साइज़ है वो भी मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। यहाँ से आप देखें उसका, आप कॉलम को यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास अगर कॉलम और रोज़ में साइज़ एक जैसा नहीं आ रहा, कुछ रोज़ जो हैं वो, जैसे यहाँ पे मैं रोज़ का साइज़ एक का ज़्यादा कर देता हूँ, इस रो का साइज़ भी ज़्यादा कर देता हूँ, इस कॉलम को छोटा कर देता हूँ और इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे कॉलम्स और सारी रोज़ जो हैं, ये देखें डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो सारी रोज़ में जो स्पेस है वो एक जैसी हो जाएगी, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स करेंगे तो सब कॉलम्स में भी स्पेस एक जैसा हो जाएगा। तो ये हमारा सेल साइज का जो आपका पार्ट है ये भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अलाइनमेंट आ जाएगी डाटा की। आप देखें अपने डाटा को जिस जगह पे अलाइन करना चाह रहे हैं, ये लेफ़्ट है, ये सेंटर है, सेंटर टॉप, और ये राइट टॉप, उसके बाद ये लेफ़्ट सेंटर, लेफ़्ट जो है सेंटर और राइट सेंटर। ठीक है, हम जो अपना डाटा है वो यहाँ पे सेल के सेंटर में अगर एडजस्ट करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये सेल के आप देखेंगे यहाँ पे आपको अभी सेंटर में डाटा शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसको बॉटम करूँगा तो बॉटम पे आ जाएगा, टॉप करूँगा तो टॉप पे आ जाएगा, और सेंटर करूँगा तो सेंटर पे आ जाएगा। तो बाकी अलाइनमेंट आप इसकी लेफ़्ट करना चाहें, सेंटर करना चाहें या राइट करना चाहेंगे आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो इसकी सेंटर अलाइन है वो आप इसको लाजमी सेट करें, क्योंकि सेल के सेंटर में डाटा रहेगा तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ओके जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास सेल की टेक्स्ट की डायरेक्शन आ जाएगी, कि अगर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखें आप जिस सेल या कॉलम की डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे तो वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ओके जी। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आ जाता है सेल मार्जिन। जिस तरह हम पेज का मार्जिन एडजस्ट करते हैं तो इसी तरह हम सेल का मार्जिन जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। वो कैसे, आप यहाँ पे आए, देखिए मैंने सेल पे क्लिक किया और टॉप और बॉटम, या आप अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स करें और यहाँ से आप पॉइंट जितने आप सेट करेंगे और ओके कर देंगे तो आपको नज़र आएगा कि सेल का भी मार्जिन उसने एडजस्ट कर दिया और सेल के साइडों से मार्जिन आ जाएगा, और आप उसमें जो है सेल आपका जो डाटा होगा वो उस मार्जिन से हट के लिखा जाएगा, उस मार्जिन के एरिया में नहीं आएगा। ठीक है जी। तो एक और टेबल इंसर्ट करता हूँ मैं, यहाँ से इंसर्ट टेबल पे आया, मैंने 5 कॉलम्स और 10 रोज ले ली। ओके जी। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो लेआउट है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नेक्स्ट सॉर्ट की आ जाएगी। सॉर्टिंग ऑलरेडी मैं यहाँ से भी आपको होम के टैब में भी कवर करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे अभी मैं शॉर्टली जो है जस्ट अल्फ़ाबेट्स मेंशन करता हूँ, नेम्स वगैरह या नंबर्स वगैरह मेंशन नहीं करता। तो यहाँ पे मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लेता हूँ, ZYUABNMIQRSTUV
QR, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास A to Z की तरतीब में आ जाए, ये आपके पास जितने मर्जी रोज़ और कॉलम होंगे और उनके डाटा को आप अलाइन करना चाहते हैं और सॉर्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है कॉलम को, या आप कॉलम को सिलेक्ट कर लें या टेबल को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया और लेआउट और सॉर्ट की ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सॉर्ट आप किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, तो मेरे पास कॉलम 1 है, मैं कॉलम 1 सिलेक्ट कर लूँगा, टेक्स्ट है, और उसके बाद आप A to Z में अगर उसको अलाइन करना चाह रहे हैं तो असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, और अगर Z to A की तरफ करना चाह रहे हैं तो डिसअसेंडिंग पे। मैं यहाँ पे अभी असेंडिंग पे क्लिक करता हूँ और ओके कर दूँगा। आप देखेंगे जी आपके पास A to Z जो है मेरे पास जो है वो डाटा अलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे अगर मैं Z to A की तरफ जाना चाह रहा हूँ तो आप डिसअसेंडिंग में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है जी। और सॉरी, यहाँ से आप पहले उसका कॉलम 1 सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमारे कॉलम 1 में डाटा सिलेक्ट है, डाटा मैंने टाइप किया है, और यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे तो आपके पास ये डाटा जो है वो अलाइन हो चुका है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको होपफुली समझ आ गई होगी सॉर्टिंग की भी। तो इस टेबल को अगेन मैं डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट अपनी ऑप्शन की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेडर रो की, कॉलम में, टेबल में। तो मैं अभी इंसर्ट टेबल पे आया, मैं कहता हूँ जी मेरे पास 5 कॉलम एंड 900 रोज, ओके। तो मेरे पास आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये रोज और जो है मेंशन हो चुके हैं। टेबल एक बड़ा टेबल मैंने मेंशन किया है, डाटा मेरे पास मतलब ज़्यादा है, 17 पेजेस आ रहे हैं। और लेआउट पे आऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे रिपीट हेडर रोज। मैं चाहता हूँ कि मेरे हर पेज की जो हेडर रो है उस पे जो हाइडिंग मैं दूंगा वो हर पेज पे मेंशन हो। जैसे यहाँ पे मैं हाइडिंग दे देता हूँ जी नेम, नेक्स्ट फादर्स नेम कर देता हूँ, क्लास, सेक्शन और स्कोप, ठीक है जी। अब ये जो हाइडिंग मैंने बनाई है इसको मैं चाहता हूँ कि ये हर पेज पे आप देखेंगे। आप यहाँ से सेकंड पेज पे आएंगे अगर, तो अभी ये उस पे नहीं होगी, आपको ये देखिए यहाँ पे नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करके मैं यहाँ से रिपीट हेडर रोज पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब मैं सेकंड पेज पे और डिफरेंट पेजेस पे जाकर देखता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि हर पेज पे ये ऑटोमेटिकली ये मेंशन हो चुकी है, मुझे दोबारा दोबारा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये रिपीट हेडिंग रोज का जो है ये आपको समझ आ गया होगा, मज़े का टूल है ये भी। अभी मैं इस टेबल को अगेन डिलीट करता हूँ और अपने न्यू टेबल को इंसर्ट करता हूँ और नई जो ऑप्शन है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ से मैंने एक टेबल इंसर्ट किया, ठीक है जी। और यहाँ पे भी आप लेआउट में आएंगे तो आपके पास है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मतलब हमारे पास टेबल में एक डाटा है तो मैं उसको सिंपली टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस टूल के थ्रू कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ नंबर्स दे देता हूँ, ज़्यादा लंबा डाटा नहीं लिखता, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 और 160 170 180 190 एंड 200, ओके जी। तो मैं ये चाहता हूँ ये जो मेरे पास कॉलम में और रोज़ में डाटा है, टेबल में मेरे जो डाटा मौजूद है, ये सिंपली टेबल डिलीट हो जाए और यहाँ पे ये कन्वर्ट मेरे डॉक्यूमेंट में हो जाए। तो यहाँ पे आऊँगा और ये टैब्स, पैराग्राफ्स, और यहाँ पे आपने टैब पे क्लिक करना है और इसको ओके कर देना। आप देखेंगे कि आपका टेबल जो है वो डिलीट हो चुका है और ये डाटा मेरे पास जो है आ चुका है। इसी डाटा को वैसे भी अगर मैंने कोई मेंशन किया होगा डाटा और आप चाहते हैं कि वो डाटा आपके टेबल में आ जाए, जैसे ये डाटा मेरे पास है, तो यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ पे टेबल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये टेक्स्ट मेरे पास अवेलेबल है, मैं इसको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करता हूँ। यहाँ पे
और इसको मैं ओके कर दूंगा। आप देखेंगे वो डाटा अगेन मेरे टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो मज़े का ऑप्शन है ये भी, आपको समझ आया होगा। तो अभी इस टेबल को भी डिलीट करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन समझने के लिए अपना एक न्यू टेबल जो है उसको इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है फार्मूला का रह गया। जैसे आप सम का फार्मूला इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास जो है कुछ अमाउंट्स हैं, मैं लिखता हूँ जी 400, 100, 300। ठीक है, तो ये कितना बन गया 800। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद फार्मूलाज में आऊँगा और यहाँ से जो है आप इसको जो है यहाँ पे एंड पे मैं फार्मूला पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सम जो है आपके पास आ जाएगा अबव, जो ऊपर जो आपके पास मैंने अमाउंट्स दिए हैं। ओके करूँगा तो आप देखेंगे वो 800 जो है वो उसका मेंशन हो गया। अब अगर इसको मैं 200 करता हूँ तो यहाँ पे आऊँगा, दोबारा आप फार्मूला पे क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे तो वो देखेंगे आपका जो अमाउंट है वो ओके कर देगा। ठीक है जी, तो ये हमारा टेबल का जो है, टेबल का इंसर्ट का जो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है आपका टेबल। और टेबल में मैंने आपको डिज़ाइन में ये सारी ऑप्शन हमने अच्छे से समझ ली हैं। और उसके बाद टेबल लेआउट जो है, इसमें भी हमने हर चीज़ जो है बड़े अच्छे से डिफाइन की है, आपको समझ आई होगी। तो आज जो है हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ का जो है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट के मेन्यू में टेबल तक जो है ये अपना जो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला सेकंड लेक्चर में हम अपना इंसर्ट का टैब भी कंप्लीट करेंगे, उसमें डिज़ाइन लेआउट और रेफरेंसेस के मेन्यू भी शामिल होंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग स्किल्स सीखना चाह रहे हैं उनके लिए ये चैनल जो है ये बेस्ट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म साबित होगा। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और बेल आइकन को और लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, शुक्रिया।